वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है? सूची। जैसे कि हम किसी दुकान में जाते हैं, हम लिस्ट लेके जाते हैं, भैया शक्कर की लिस्ट में हमने शक्कर लिखा, चाय पत्ती लिखा, साबुन लिखा, है ना। ये सब हम एक पेपर में लिख के जाते हैं ताकि हम कोई चीज़ भूलें ना। तो सेम उसी तरीके से हमको अगर यूज़र को अपनी कुछ लिस्ट दिखाना है या किसी क्लाइंट को अपने कस्टमर्स को वेब पेज में, उसके अपने वेब पेज पे वो लिस्ट दिखाना है और वो हमसे बोलता है भैया ये लिस्टें हैं, इसको आपको वेब पेज पे डालना है, तो हम लिस्ट को किस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे कि ताकि यूज़र को समझ में आए ये डिस्प्ले है। तो HTML में भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो लिस्ट मैक्सिमम कुछ इस तरीके का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शुगर, और उसके बाद दूसरा लिस्ट हो गया हमारा टी, उसके बाद हो गया सोप। तो इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं ना। तो ये होता है लिस्ट, है ना, जिसमें कुछ या तो नंबर होता है या तो कुछ हम लोग इस तरीके से डॉट से कर देते हैं, और लिस्ट होता है हमारा इस तरीके से। अब HTML में दो टाइप के लिस्ट होते हैं, एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं, मैं अभी दो टाइप का पहले बता देता हूँ। एक होता है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है वो हम इसको बोलते हैं, एक मिनट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जिसमें कोई ऑर्डर टाइप नहीं होता, मतलब कोई नंबर नहीं होता है, सिर्फ इस तरीके से हम बुलेट्स लगाते हैं या कुछ और निशान लगा के हम उसको शो करते हैं, उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो HTML में लिस्ट की स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो मेथड यूज़ होते हैं। एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप स्ट्रक्चर बना सकते हो लिस्ट का, और दूसरा होता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जिसमें आपके ये जो नंबर्स में आएंगे अभी इस तरीके से, तो ये ऑर्डर है 1 2 3। तो हम बता सकते हैं भैया 3 नंबर का सामान हमने ले लिया, 1 नंबर का सामान ले लिया, तो हम उसको कट मार्क कर सकते हैं, और 2 नंबर का हमने नहीं लिया है, या तो इस तरीके से भी आप शो करते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है वो नंबरिंग में आता है, और ऑर्डर्ड लिस्ट में HTML में एट्रीब्यूट्स हैं कि आप इसके स्टाइल ऑफ डिस्प्ले ऑफ नंबर्स, मतलब जो डिस्प्ले हो रहा है, जैसे 1 है, अगर मैं चाहता हूँ 1 2 3 की जगह आए ABCD, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि कैपिटल ABC आए, ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रोमन लेटर में शो करूँ अपनी लिस्ट को, तो ये भी कर सकता हूँ। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में ये एक एट्रीब्यूट सुविधा आपको मिलती है कि आप नंबर्स के जगह आप ABCD से भी शो कर सकते हो। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये जो सुविधा है वो आपको HTML की जगह CSS के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर बुलेट्स की जगह आपको ब्लैक कलर का त्रिकोना लगाना है, ट्रायंगल लगाना है इनमें, सर्कल की जगह, जैसे यहाँ पे भी सर्कल है, डिफ़ॉल्ट है आपका, ठीक है, डिफ़ॉल्ट HTML आपको ये देता है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसमें ट्रायंगल लगा सकते हो, या और कुछ इमेज आप इधर शो करना चाहते हो हर लिस्ट के आगे, तो वो आप CSS के थ्रू करा सकते हो। तो वो मैं बाद में उसको कवर करूँगा। फिलहाल ऑर्डर्ड लिस्ट में आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप नंबरिंग को चेंज कर सकते। मैक्सिमम लिस्ट ऑर्डर्ड में ही बनता है, कहीं कहीं जगह पर अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं वेब पेजेस पे। वो आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेगा। जब आप वेब डिज़ाइन करेंगे क्लाइंट्स के लिए, तब आपका क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट ले रहा है, उसको लिस्ट कैसा चाहिए, अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड, तो वो आपको बताएगा। तो अगर कोई क्लाइंट आपको अनऑर्डर्ड बोलता है तो इस तरीके से करना है, और अगर ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने को बोलता है तो हमको कुछ नंबरिंग वाइज करना है, या जिस टाइप से भी ABCD करना है, 1 2 3 करना, उस हिसाब से आप क्लाइंट से कर सकते हो। ओके, तो ये होता है लिस्ट। ओके, और पहले मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद तीसरे टैब में आऊँगा। तो सबसे पहले तो आप अपना बना लीजिए एक HTML में पेज बना लीजिए। मैंने यहाँ पे पेज बना लिया है, नाम रखा है, सॉरी नाम मैंने गलत दे दिया है। मैं यहाँ पे नाम में इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम जो है लिस्ट, क्योंकि लिस्ट पे बात कर रहे हैं, तो list.html करके मैं एक पेज बना लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी मैं इसका टाइटल लिस्ट कर देता हूँ, ओके, क्योंकि आज हम लिस्ट पे बात कर रहे हैं। मैं एक्सप्लोरर को मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और मैं वर्ड रैप को टॉगल कर देता हूँ, और ये वर्ड रैप ताकि डिस्प्ले से बाहर ना जाए। ओके, अब हम बॉडी पे काम करेंगे। तो हम क्या सिंटेक्स लिखते हैं अगर हमको लिस्ट जनरेट करना है? तो मैंने बताया कि
अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दो टाइप से हम शो करवा सकते हैं ब्राउज़र पे। तो अगर हमको ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो हम सबसे पहले जो सिंटैक्स देंगे या जो एलिमेंट का नाम देंगे एज ए सिंटैक्स, तो हम देंगे एंग्लो ब्रैकेट ओपन करेंगे और अनऑर्डर्ड लिस्ट पर भी पहले काम करते हैं। तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म जो एलिमेंट नेम है HTML में उसको बोलते हैं हम UL। क्लोजिंग टैग क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे तो क्लोजिंग UL टैग अपने आप विजुअल स्टूडियो कोड लगा देगा और आपको आपके कर्सर को बीच में पहुंचा देगा। ओके, और ये मेरा हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट मेरा। अब ब्राउज़र को ये बताने जा रहा हूँ अपने कोड के थ्रू कि भैया मैं अब लिस्ट तैयार करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर अपनी लिस्ट अब डालेंगे, मतलब डाटा, जैसे हमने टेबल में देखा था। ओके, तो अब हम इसके अंदर डाटा डालेंगे। तो डाटा डालने के लिए हमको कैसे शो करना पड़ेगा, हम एक सिंटैक्स लिखेंगे जिसको बोलते हैं li, क्लोज करेंगे, li के अंदर भी क्लोजिंग टैग आएगा, इसके बीच में हम कंटेंट लेंगे। li का मतलब होता है फुल फॉर्म लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अब हम अपना लिस्ट का डाटा डाल रहे हैं, ये हम ब्राउज़र या इंटरप्रेटर या कंप्यूटर को हम बता रहे हैं। तो कंप्यूटर हमारा क्योंकि उसकी लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज है, हमारा कोड वो मशीन में कन्वर्ट करके उसको समझ जाएगा। ओके, तो यही हम कोडिंग का मतलब यही होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि आपकी मशीन उसको रीड कर सके। ठीक है, और हम कोड इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में मिला जुला के उसको तैयार कर सकें, ताकि उसकी भाषा में, मशीन की भाषा में उसको कन्वर्ट किया जा सके। ओके, तो UL के अंदर लिस्ट तैयार कर रहे हैं और लिस्ट हमारा जैसे हम पहले जो बनाया था, हम मान लीजिए शुगर, और दूसरा एक और लिस्ट हम तैयार करते हैं li करके और उसमें क्लोजिंग लगा देंगे, और इधर पे हम लगा देते हैं टी, और तीसरा एक और कर देते हैं li, और यहाँ कर देते हैं मिल्क। ओके, तो ये हमारी एक लिस्ट तैयार हो गई है अनऑर्डर लिस्ट में। अब चलते हैं, देखते हैं कि गो लाइव करने के बाद हमारे वेब ब्राउज़र पर कैसे दिखता है। तो आप Ctrl+S दबा दीजिए कीबोर्ड में, तो वो सेव हो जाएगा, या आप ऊपर फाइल सेक्शन से भी सेव कर सकते हैं। ओके, तो अपन चलते हैं गो लाइव पे। यहाँ पे गो लाइव पे आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे अपना गो लाइव चालू हो जाएगा, ब्राउज़र खुलेगा और कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे एक लिस्ट तैयार हो गई। देख रहे हैं आप, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ओके, आप इसको कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी आपको जहाँ इसको रखवाना रख सकते हो, लेकिन वो HTML के थ्रू नहीं, वो CSS के थ्रू आएगा। वो अपन जब CSS पे आएंगे तब उस पर करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है लिस्ट का। ओके, ये ऐसा अपन स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ओके, अब अगर मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह ऑर्डर्ड लिस्ट करना हो तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे कि मैं एंटर दबाऊँगा और मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म एलिमेंट का नाम जो होता है वो होता है OL। जैसे ये UL था आपका, ये UL था, ये OL होगा। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। सेम तरीका होगा, बस एलिमेंट नेम चेंज हो जाएगा, हम नीचे अंदर ही लिखेंगे जो भी है लिस्ट, और यहाँ पे भी li ही आएगा क्योंकि लिस्ट ही तैयार कर रहे हैं दोनों में। और यहाँ हम लिखेंगे शुगर, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा वीडियो लंबा ना बने, उतने समय में आपको दूसरी चीज़ें भी समझा सकूँ। ओके, तो मैंने ये li सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ बनाया था यहीं बना दिया। बस फ़र्क क्या होगा इसमें, अभी ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग में आएगा 1 2 3। ओके, ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का कोडिंग करने का तरीका, और अनऑर्डर्ड लिस्ट कोडिंग करने का तरीका HTML में। ओके, अब मान लीजिए मेरे को इसमें कुछ ऐसा देना है कि मेरा ये नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट्स आ जाए, नंबर के जगह अल्फ़ाबेट्स आ जाए। तो वो कैसे होगा, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको करने के लिए क्या है, आप एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं जिसको बोलते हैं, एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। तो टाइप एट्रीब्यूट जो होगा, जो टाइप एट्रीब्यूट होगा ऑर्डर लिस्ट में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लिस्ट
लिस्ट, और इसके अंदर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको भी हटा देता हूँ। तो इसमें हम एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं जिसको बोलते हैं हम टाइप एट्रीब्यूट ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मतलब ऑयल के अंदर। ठीक है, तो वो हम दे सकते हैं। टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यू कौन कौन सी होती है, उसमें होती है एक तो 1 होती है, 1 में 1 लिस्टिंग करेगा वो। एक होता है ए में कैपिटल ए में लिस्टिंग करेगा वो। और एक होता है स्मॉल ए साइड ए में लिस्टिंग करेगा। एक होता है आपका रोमन आई, और दूसरा होता है रोमन का कैपिटल आई। ठीक है, तो रोमन लेटर्स आपने देखे होंगे कहीं, 2 को लिखने के लिए हम इस तरीके से 2 लिखते हैं, फिर 4 को लिखने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको रोमन लेटर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप दे सकते हो। ओके, तो मैं 1-2 टाइप पे काम करके दिखा देता हूँ। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में। अब मेरे को मान लो कि इसको मुझे नंबरिंग जो अभी मेरा जो आ रहा था 1 2 3 इस तरीके से आ रहा था ऑर्डर्ड लिस्ट में, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप एट्रीब्यूट दूंगा और इसकी वैल्यू दे दूंगा मैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही वैल्यू आता है, मैं इसको दे देता हूँ कैपिटल ए, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ब्राउज़र पे चल के देखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 की जगह ABC आ गया। अगर मैं इसको रोमन में देना चाहता हूँ, मैं कैपिटल आई दे देता हूँ, तो ये 1 2 3 रोमन में आ गया। मैं स्मॉल में अगर रोमन दूंगा और सेव करूँगा, मैं यहाँ देखूँगा ब्राउज़र में, तो स्मॉल में रोमन लेटर में आ गया। और अगर मैं ए स्मॉल में देता हूँ और सेव करता हूँ, तो ABC करके लिस्टिंग आएगा। तो टाइप एट्रीब्यूट से आप इस लिस्ट के जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स हैं उसको आप ऑर्डरिंग कर सकते हो, 1 2 3 से या ABC से, इस टाइप से आप ऑर्डर लगा सकते हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट में चूँकि बुलेट्स ही लगता है, ये डिफ़ॉल्ट है, और ऑर्डर्ड लिस्ट में जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 1 2 3 होता है। आप उस डिफ़ॉल्ट ऑर्डर नंबर्स को आप चेंज कर सकते हो अल्फ़ाबेट्स में या रोमन्स में, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज किसी टाइप से नहीं कर सकते, बल्कि इसको CSS की स्टाइल से आप इसको चेंज कर सकते हो। इसमें आप ट्रायंगल लगाना चाहते हो या कोई छोटा छोटा इमेज लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो, तो उस पर अपन कवर करेंगे। अभी आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझिए कि टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम तीसरा जो इसके बारे में मैं बात कर रहा था आपको, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो क्या है अपना, वो एक अदर लिस्ट होता है, इससे अलग होता है वो लिस्ट। ओके, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट भी नहीं होता, ऑर्डर्ड लिस्ट भी नहीं होता, उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो कई बार हमको डिस्क्रिप्शन लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कुछ ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टी है, ठीक है, तो टी में आप कुछ एक डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, टी इज़ द कलर ऑफ द टी इज़ ब्लैक, और एक दूसरा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं मिल्क के ऊपर, और इधर आप डिस्क्रिप्शन देंगे द कलर ऑफ मिल्क इज़ वाइट। तो कभी कभी इस टाइप की लिस्ट भी होती है ना। तो जैसे अगर मैं इधर पे ऐसा कर दूं और मिल्क में भी कुछ ऐसा कर दूं, तो ये तो आपका लिस्ट है अनऑर्डर्ड, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो मेरा लिस्ट का नाम हो गया और ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इस टाइप की लिस्ट को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो वो भी हम HTML में कर सकते हैं। इसमें 3 एलिमेंट लगते हैं, ठीक है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। पहला जो होता है, जो एलिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं DL। ओके, और DL का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, क्योंकि अब चूँकि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट दे रहे हैं
तो जैसे हमने OL दिया था ऑर्डर लिस्ट के लिए, तो अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर सारे हमारे दूसरे एलिमेंट आएंगे। जैसे LI का था, ऑर्डर लिस्ट के अंदर था, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर LI लिस्ट था, LI दिया था हमने। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक अलग लिस्ट होती है, इसलिए आप उसके अंदर, उस टैग के अंदर, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग के बीच में हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के डाटा को भरेंगे। तो इसमें दो एलिमेंट यूज़ होता है। एक होता है डिस्क्रिप्शन टैग, जिसको हम बोलते हैं DT। तो हम पहले DT देते हैं, मतलब भाई आपका डिस्क्रिप्शन का टैग क्या है, मतलब टैग मतलब टाइटल बोल दो या टैग बोल दो, ये जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बताएंगे वो क्या है, वो ये हमको बताना पड़ता। तो उसको डिस्क्रिप्शन टाइटल देने के लिए या डिस्क्रिप्शन टैग देने के लिए हमको DT लगाना पड़ता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म DT है। मतलब D से डिस्क्रिप्शन, T से मतलब टैग, ओके। और DL से हो गया, D से डिस्क्रिप्शन, L से मतलब लिस्ट। इसके अंदर हम लिस्ट बना रहे हैं। पहला हम टैग देंगे, डिस्क्रिप्शन टैग। तो हमारा डिस्क्रिप्शन टैग मान लो कि T हो गया, ओके। और अब हमको T तो हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन टैग, अब हमको डाटा देना है, डिस्क्रिप्शन डाटा। तो डिस्क्रिप्शन डाटा के लिए हम देंगे DD, ओके। और DD के अंदर हम इस T का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो DD से मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन डाटा, ओके। तो हम यहाँ पे दे देते हैं जैसे कि ऐसे ब्लैक हॉट ड्रिंक ना, चलिए इतना ही ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और अगर मुझे एक और देना है तो मैं फिर से एक टैग दूंगा। अगर मुझे किसी और के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है तो मैं DT दूंगा। तो मैं मिल्क दे देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे फिर इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ DD से, और मैं यहाँ देता हूँ मिल्क इज़ इन वाइट कलर, ओके। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, यहाँ से DL ओपनिंग से लेकर DL क्लोजिंग तक, उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर डाटा डाल रहा हूँ। मैं सेव करूँगा तो ये आप देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे टी, ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क, मिल्क इज़ इन वाइट कलर, ठीक है। तो इस तरीके की लिस्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन है ऑर्डर लिस्ट और इसमें, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। DL पहले लगाना होता है। DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसका फुल फॉर्म है। किसी लिस्ट का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, तो उसके अंदर हमको डिस्क्रिप्शन टैग पहले देना पड़ेगा, या किस सब्जेक्ट के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, मतलब टाइटल क्या है आपका। जैसे T पे दे रहा हूँ तो मैं T दे दिया, और DD देना है हमको। उसके DD टैग के अंदर हमको आपके डिस्क्रिप्शन बताना है, मतलब उसके बारे में निबंध चाहो तो निबंध लिख दो, है ना। जैसे गाय हमारा टाइटल हो गया, और गाय के ऊपर हम DD के अंदर निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट का काम आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऑर्डर लिस्ट के बारे में भी बता दिया है मैंने, ओके। अब मान लीजिए अगर मेरे को लिस्ट के अंदर लिस्ट दिखाना है तो हम कैसे कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे आप जैसे टाइप में वन ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1 दिया है, तो मैं अगर सेव करूँगा तो ऑर्डर लिस्ट मेरा 1 2 3 4 5 आ गया, ओके। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो नंबर है वो 50 से चालू हो या 20 से चालू हो, वो भी मैं कर सकता हूँ। उसको कर सकते हैं अपन, एक एट्रीब्यूट है, इसको बोलते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाने से, जैसे मान लो कि मैं 20 से बोलता हूँ और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे जो है आपका 20 20 एंड 22 से चालू होगा, ठीक है। तो ये एक और एट्रीब्यूट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप लगा सकते हो। अगर मैं इसको रोमन में करता हूँ, अगर इसको मैं रोमन में करता हूँ, जैसे कैपिटल I दे देता हूँ टाइप में, और यहाँ पे 20 देता हूँ स्टार्ट में, और इसको देखिए
तो ये रोमन में 20, 21, 22 लिखा आएगा। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि ये कब काम आएगा, जब आप लूप वगैरह चलाओगे ना जावास्क्रिप्ट से, तो अगर कौन सी लिस्ट कौन कैसे करना है तो उस जगह पे ये काम आता है। तो ये एट्रीब्यूट्स आप ध्यान रखिएगा। स्टार्ट ये आपका सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट में ही लगता है। ओके, और इस तरीके से आप करवा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। और मैं जो बता रहा था, जो बीच में काट दिया था, वो बता रहा था कि अगर आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट करना है, जैसे मैं अभी इसके टाइप को डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ, मैं इस एट्रीब्यूट को अभी हटा देता हूँ। ओके, डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, टाइप एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप नंबर्स चेंज कर सकते हो, और एक स्टार्ट किसी नंबर से आपको पर्टिकुलर स्टार्ट करना तो वो कर सकते हो। मान लीजिए कि मेरे पास ये शुगर टी मिल्क है। ओके, और मुझे बीच में जो है ना कुछ और लिस्ट डालना है, मुझे कोई और लिस्ट डालना है। तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। ठीक है, तो उसको मुझे डालने के लिए जैसे मैं यहाँ से मिल्क हटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, ओएल के अंदर मैं एक और लिस्ट डालना चाहता हूँ जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड HTML लिस्ट। ठीक है, तो नेस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर एक ही लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट डालना हो तो क्या करना पड़ेगा हमको। हमने यहाँ पे तो एक लिस्ट हमारी तैयार हो रही है, ओएल लगाया है, बता दिया ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर 2 डाटा भरे, 2 लिस्ट डाले हमने शुगर और टी। अब मुझे इसके अंदर एक और लिस्ट डालना है, तो मैं करूँगा एक और ऑर्डर लिस्ट बनाऊँ, क्योंकि मुझे एक और नई लिस्ट तैयार करनी है। ओके, और तो बार बार ये एंटर दबाते से कॉपी हो जाता है। तो मैं इसके अंदर अब एक लिस्ट तैयार करूँगा, जैसे मैंने लिखा LI दिया, और मैं इसके अंदर अब एक और लिस्ट तैयार करूँगा। उसके लिए मुझे जैसे मैंने लिखा कि टी है, 2 टाइप का है, एक ब्लैक टी है और एक ग्रीन टी है। LI और एंग्लो बैक क्लोज करके इसको ग्रीन टी। ओके, ये मैंने लगा दिया, और मेरी यही 2 लिस्ट थी इसके अंदर। ओके, और उसके बाद मैं अपनी तीसरी लिस्ट पे आ जाता हूँ, जो मेन लिस्ट है मेरा ओएल। इसी लिस्ट के अंदर मैं फिर से एक डाटा बना देता हूँ। अभी तक मेरे ओएल के अंदर 2 ही लिस्ट थे, शुगर और टी, और मैं इसके अंदर एक और लिस्ट बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये कंटिन्यूशन एक ही ओएल के अंदर चल रहा है। मैंने उसके अंदर एक लिस्ट बनाई, इसलिए मैंने एक ओएल और ले लिया, उसके अंदर एक और लिस्ट बनाई, क्योंकि मेरे पास मेरे घर वालों ने बोला कि भैया टी लेके आओ, लिस्ट में है, और बोला कि देख लेना कि ब्लैक टी मिलेगी या ग्रीन टी मिलेगी, तो मैं भूल न जाऊँ, इसलिए मैंने टी के अंदर एक लिस्ट और बना दी, तो ब्लैक टी और ग्रीन टी। और मेरा यहाँ पे मिल्क वापस यहाँ पे कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए, तो ये 1, 2। ओके, अब टी के अंदर एक और लिस्ट है, ब्लैक टी है, दूसरा ग्रीन टी है, और बाकी अपना मिल्क जो है वो कंटिन्यूशन पे आपकी मेन लिस्ट पे चल रहा है। तो इस तरीके की लिस्ट को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट करना, जैसे मैंने बताया था सब दूसरी वीडियो में, शायद हेडिंग और पैराग्राफ में, कि आप HTML के अंदर एक HTML एलिमेंट लगाते हो, उसको बोलते हैं हम नेस्टेड HTML एलिमेंट। यहाँ पे हमारा ये सब नेस्टेड HTML एलिमेंट है। ठीक है, जैसे ओएल हमारा मेन है, इसके अंदर हम एक एलिमेंट डाल रहे हैं, फिर उसके अंदर फिर एक एलिमेंट अंदर डाल दिए, तो ये नेस्टेड कहलाता है। उसी तरह ये नेस्टेड HTML लिस्ट बोलते हैं इसको। तो आप एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट आप डाल सकते हो। ठीक है, वो मीनिंगफुल डिस्प्ले कराना, कोई चीज़, कोई लिस्ट आपको मीनिंगफुली दिखाना है, तो आप इस तरीके से शो करवा सकते हो नेस्टेड लिस्ट में। ओके, तो आपने मेरे ख्याल से आपने समझ लिया है ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट में आप टाइप के थ्रू नंबर्स को चेंज करा सकते हो, मतलब ऑर्डरिंग को चेंज करा सकते हो, 1, 2, 3 की जगह ABCD करा सकते हो। और उसके बाद आपने सीखा कि उसमें अपन किस तरीके से नेस्टेड कर सकते हैं, और ये नेस्टिंग आप इसमें अकेले नहीं, आप इसमें भी कर सकते हो, UL में भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, इतने हिस्से को, और कॉपी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको UL कर देता हूँ, क्योंकि मैं UL के अंदर ही काम कर रहा हूँ। आप इसके अंदर ऑयल भी लगा सकते हो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से। ओके, तो और मेरा ये UL लग गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब आप देखिए बुलेट्स मेरे ये ब्लैक थे,
यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में मेरे वाइट कलर के हो गए, क्योंकि इंटरप्रेटर ब्राउज़र समझ गया कि ये नेस्टेड है, इसको थोड़ा अलग ढंग से दिखाया। ठीक है, आप यहाँ पे भी टाइप लगा के इसको चेंज कर सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे टाइप लगाऊँ, जैसे ये मेरा कहाँ गया ओएल वाला, ये रहा, तो टी के अंदर सब लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप दे के मैं इसका जो वो है वो मैं चेंज करके इसको स्मॉल ही कर सकता हूँ। तो मेरा अभी ये जो टाइप है 1 2 फिर ए बी ब्लैक टी ग्रीन टी ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप टाइप लगा के चेंज कर सकते हो, 1 2 3 नहीं चाहिए तो इस तरीके से आप, मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर्ड लिस्ट में आप किस तरीके से नेस्टेड कर सकते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट में किस तरीके से नेस्टेड कर सकते हो, और अनऑर्डर्ड में आप किस तरीके से नेस्टेड कर सकते हो, क्या फ़र्क लेके आ सकते हो। और इधर पे मैंने टाइप का आपको बता दिया कि टाइप का क्या होता है रोल, टाइप एट्रीब्यूट का क्या रोल होता है लिस्टिंग कराने में। और मैंने एक स्टार्ट एट्रीब्यूट के बारे में भी बताया था कि आपको पर्टिकुलर नंबर ऑर्डर्ड लिस्ट में कहाँ से स्टार्ट कराना है, वो भी आप स्टार्ट एट्रीब्यूट से दे सकते हो। ओके, उसके बाद मैंने तीसरी लिस्ट टाइप जो बताई है वो बताई डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब अगर आपको कोई लिस्ट आप बना रहे हो और उसमें आपको पर्टिकुलर लिस्ट का नाम ने जो भी नेम है आपकी लिस्ट का, उसमें आपको उसके बारे में कुछ लिखना है, कुछ बताना है शॉर्ट में, तो वो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट के थ्रू बना सकते हो। तो उसका जो एलिमेंट होता है, जो कोड होता है, वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL एलिमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर हम जो लिस्ट है और उसका डेटा जो है उसको हम डालते हैं। तो लिस्ट हमको शो करने के लिए DT हम यूज़ करते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन टैग बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में। और डिस्क्रिप्शन टैग के जस्ट नेक्स्ट में हम उसके बारे में डाटा लिखेंगे, ब्रीफ लिखेंगे, और उस एलिमेंट को हम DD एलिमेंट से शो करते हैं। ओके, और इन सब में जितने भी लिस्ट में हैं उन सब में पेयर ऑफ क्लोजिंग और ओपनिंग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और जब आप कोड करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में तो ऑटोमेटिकली जहाँ पैर लगना है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का वो अपने आप बता देता है, और जहाँ नहीं लगना है तो वो सजेशन नहीं देगा आपको। ओके, तो ये था UL, OL और DL के बारे में और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। मेरे ख्याल से आपको लिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। और दूसरा मैं जो कल जो बता रहा था, कल अपन जो बात कर रहे थे टेबल में, तो टेबल में जिस चीज़ के बारे में बता रहा था कि भाई 3 और कुछ एलिमेंट्स है, वो है आपका टी बॉडी, टी हेड है, पहले मैं बता देता हूँ, टी हेड है और इसमें क्लोजिंग भी आता है। ओके, तो टी हेड हो गया आपका एक, और ये टेबल का है ना, जो कल मैंने आपको बताया था कि जो कुछ और एलिमेंट्स भी हैं टेबल में जुड़ते हैं, तो ये टेबल का मैं बता रहा हूँ। कल का जो एपिसोड था उसमें ये 3 एलिमेंट और आते हैं, और ये क्या करते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है आपका CSS के साथ आपका अप्लाई, मतलब इसका जो रंग है आप CSS के थ्रू ही देख पाएंगे। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि ये काम क्या करता है, ये स्ट्रक्चर क्या काम करता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। टी फुट। ओके, तो इसमें हम लोग टी हेड क्या करता है, जब हम हेड सेक्शन पे काम कर रहे थे कल, जब हमको हेडिंग देना होता है, जो हमारे हेडिंग होता है टेबल का, अगर हमको टी हेड अगर हम देते हैं और मतलब टेबल हम लिखते हैं, जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम टेबल टैग को खोलते हैं, है ना, टेबल टैग के खुलने के बाद इसके जस्ट बाद हम कैप्शन देना होता तो हम कैप्शन देते हैं, हम टी हेड देते हैं। टी हेड में क्या होता है, आपका जब आप लिस्ट बनाने की तैयारी करते हैं, जब आप लिस्ट नहीं, टेबल रोज़ बनाते हैं, ठीक है, तो फिर आप इसके बाद TR लिखते हैं, है ना, टेबल रोज़ बनाते हैं, फिर टेबल रोज़ के बाद हम लोग TD लिखते हैं या TH लिखते हैं, बल्कि हम लोग पहले TH लिखते हैं, है ना। तो TH जो हम लिखेंगे TR के बाद आएगा, मतलब TR के अंदर आएगा। ओके, टेबल हेड। तो ये हेड क्या कर रहा है आपका, ये जो हेड में जो भी आएगा, जैसे नेम
एज और कॉन्टैक्ट नंबर कल हमने बताया था। तो इस हेड को आप मतलब ये हेड हमने एलिमेंट दे दिया है, मतलब हेड के अंदर आपका TR है, ठीक है। तो आप इस हेड को मतलब जो हेड आएगा नेम एज इन सब की कलरिंग को या इन सब की स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो CSS के थ्रू, इसलिए हम हेड देते हैं। टी हेड का रोल ये होता है। और टी हेड के बाद आता है आपका टी बॉडी, मतलब अगर इसमें भी क्लोजिंग आता है ये इसके नीचे चला जाएगा, हेड से पहले आएगा, मतलब इसका जो क्लोजिंग होगा वो इधर ना आके, इसको काट देता हूँ, ये हेड पे आएगा। ओके, तो टी बॉडी क्या करता है, टी हेड तो जो भी टेबल होगा उसके हेड का स्टाइल को चेंज कर सकता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ फंक्शंस कलर्स डाल सकता है, फंक्शंस नहीं कलर्स पैडिंग बॉर्डर्स ये सब आप अलग से चेंज कर सकते हो सिर्फ हेड को देना। और अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा जो कॉलम्स और रोज़ बने हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा स्टाइल अलग हो, तो वो टी बॉडी ये काम करता है। तो ये CSS के टाइम पे काम करता है। ओके, और फुटर क्या होता है, टी फुट जो होता है, टी फुट का काम क्या होता है, जैसे आपका हेड वेट का तो काम हो गया, अब आपने बोला भाई कि मेरे को फुट चेंज करना है, फुट में जैसे सम आ गया, टोटल अपन लिखते हैं कभी कभी टेबल में आता है और 150 रुपीज़ आया, तो आप चाहते हो कि भाई अब वो तो आपका फुटर हो गया ना, टेबल का नीचे का हिस्सा हो गया, इसलिए हम उसको फुटर बोलते हैं। टी फुटर मतलब टेबल फुटर। तो टी फुट हम लगा के उसको अलग स्टाइल हम शो कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो डाटा होगा, जैसे मान लो मिल्क आया है डाटा में, तो मैं मिल्क के कलर्स को या उसकी स्टाइल को, बॉर्डर को, पैडिंग को, या उसमें मेरे को कुछ उस सेल्स को मुझे कुछ अलग तरीके से दिखाना है, तो वो आप CSS के थ्रू इस एलिमेंट के लगाने के बाद कर सकते हैं। मतलब आप एंटायर उसको अच्छे से आप दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कल मैंने बॉर्डर लगाया था टेबल में, तो इसलिए हम ये टी हेड, टी बॉडी और टी फुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर में एक्चुअल में उतना काम नहीं है, क्योंकि आपका जो TH है वो आपका हेड बना रहा है। ये CSS को बॉर्डर और कलर देने के लिए या जो भी स्टाइल देने के लिए वो इसको पकड़ के वो आपकी बॉर्डर्स को और या बॉर्डर्स के अंदर या जो भी चीज़ें स्टाइल देना है वहाँ पे काम आता है। इसलिए मैंने कल इसको कवर नहीं किया था, क्योंकि ये CSS के अंदर CSS जब लगेगा तब ये मेन इसका आपको रंग दिखेगा एक्चुअल में कहाँ काम करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि टेबल में ये 3 एलिमेंट और होते हैं, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, और मैंने बता दिया कि ये कहाँ और कैसे लगते हैं ये। ओके, तो मैं अभी उसके बाद CSS पे इसलिए नहीं जा रहा, फिर कोई बात कहूँगा कि वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, फिर आप बोलेंगे HTML में CSS घुस गया, CSS के अंदर HTML घुस गया, तो बहुत सारा कचरा हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिटेल लिस्ट के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है, मेरी कोई चीज़ अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, या आप कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं, तो मेरे को कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होगा और मेरे साथ शेयर कीजिए, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ओके, तो अब अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैं रोज़ बोलता हूँ आपको, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।